आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज के क्लास में हमने बात करना है कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, ठीक है। तो जितने कंसंट्रेशन टर्म है उसको हम लोग आज कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम लोग उसको कंप्लीट कवर कर ले, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक बात आती है कि कंसंट्रेशन का लॉजिक क्या होता है, मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, ठीक है। पिछले क्लास में हमने बात करा था कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जो सॉल्यूशन होते हैं ये दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। एक होता है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और जो दूसरा सॉल्यूशन होता है जिसका नाम है डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशंस होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरा होता है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, तो कैसे पता करेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन जो कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि अगर जो है आपका सॉल्यूट की जो मात्रा है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है अगर वो अधिक है तो उसको हम लोग बोलते हैं वो क्या है, कंसंट्रेटेड है। अगर जो आपका जो सॉल्यूट की जो मात्रा है यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है अगर वो कम है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं, ठीक है। दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक होता है आपका डाइल्यूट। सिंपल सी बात है, सॉल्यूट की मात्रा अधिक है तो बोलेंगे कंसंट्रेटेड, अगर सॉल्यूट की मात्रा कम है तो बोलेंगे डाइल्यूट। ये तो सिंपल सी लॉजिक थी, ठीक है। पिछले क्लास में भी हमने ये बात करा हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो ध्यान से, अब जो कंसंट्रेशन हमारा, ठीक है, हमको पता है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास है वो कंसंट्रेटेड है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है, ठीक है। लेकिन हमको पता करना है कि ठीक है कंसंट्रेटेड है लेकिन कितना कंसंट्रेटेड है, ठीक है। कंसंट्रेटेड है लेकिन कितना कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अच्छा एक बात तो होगी कितना कंसंट्रेटेड है, तो उसको पता करने के लिए कितना कंसंट्रेटेड है, कोई भी सॉल्यूशन आपको दिया गया है उसका कंसंट्रेशन आपने प्राप्त करना है, ठीक है। यानी कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट करना है कि भाई कितना कंसंट्रेटेड है, ठीक है। कंसंट्रेटेड है लेकिन कितना कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो कितना कंसंट्रेटेड है यानी इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की मात्रा कितना है, ठीक है। सिंपल सी लॉजिक है, कितना कंसंट्रेटेड है यानी कंसंट्रेशन का जो लॉजिक हमारा है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन जो है डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि कंसंट्रेशन का डायरेक्टली मतलब किससे, इसका मतलब है, इसका डायरेक्टली मतलब है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से, कि सॉल्यूट की मात्रा कितनी है। सिंपल सी बात, सॉल्यूट की मात्रा कितनी है, ठीक है। अच्छा ये सिंपल सा लॉजिक हो गया, कंसंट्रेशन यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो ध्यान से, अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसा ऑब्वियस है कि सॉल्यूट आप घुला रहे हो तो कहां कहां घुला सकते हो, सॉल्यूशन में घुलाओगे, है कि नहीं। सॉल्यूशन की बात कर रहे हो आप, सॉल्यूशन यानी पूरा कंसीडर कर रहे हो। अच्छा अब देखो ध्यान से जब भी हम लोग कंसंट्रेशन की बात करेंगे, ये तो क्लियर हो गया कि हम लोग जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करेंगे, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है कितना प्रेजेंट है आपका पूरे सॉल्यूशन में, सॉल्यूट की मात्रा कितनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा हमने क्या करना है, इसको समझने के लिए, कंसंट्रेशन को समझने के लिए, या आप इसको ऐसे बोलो कि कंसंट्रेशन को पता करने के लिए कोई भी सॉल्यूशन जो है कितना कंसंट्रेटेड है कितना कंसंट्रेटेड नहीं है, हमने क्या करना है, कंसंट्रेशन टर्म को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। क्या स्टडी करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन टर्म को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो दो बातों को हमने ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात ही कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो एकदम क्लियर है। कंसंट्रेशन का मतलब सिंपल सा लॉजिक होता है हमारा कि भाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, कोई भी सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वही क्या हो गया हमारा कंसंट्रेशन, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो ध्यान से, ये क्लियर है यहां तक अच्छे तरीके से। अब देखो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म बहुत सारे हैं, अगर आप एक दो कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, कंसंट्रेशन टर्म आपके बहुत सारे हैं। अच्छा एक सोचने वाली बात ये है कि कंसंट्रेशन टर्म, इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म क्यों बनाए गए हैं, क्यों इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके पीछे भी लॉजिक है, ठीक है। देखो ध्यान से क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट है, देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या, दो बातें, एक सॉल्यूट और दूसरा क्या हमारा सॉल्वेंट, है कि नहीं। जो एक अगर सॉल्यूशन की आप बात करो तो उसमें दो ही चीज आता है, एक आता है आपका सॉल्यूट और दूसरा क्या आता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्यों इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म बनाए गए, ठीक है। हम लोग जो है बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म के बारे में स्टडी करेंगे, तो सिंपल सी बात है कोई इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि जो सॉल्यूट और आपका जो सॉल्वेंट है ये आपके डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट स्टेट में क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंट स्टेट का मतलब यहाँ पे फिजिकल स्टेट की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हमको क्या करने होते हैं, जानकारी हमको प्राप्त करने होते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपका सॉल्यूट जो हो ये सॉलिड फॉर्म पे हो, ये लिक्विड फॉर्म पे हो, ये लिक्विड हो, ये सॉलिड हो, है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। आपकी जो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है ये डिफरेंट
ये क्या हो सकता है आपके डिफरेंट स्टेट में हो सकते हैं, इसलिए हमने क्या करना होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म स्टडी करने होते हैं। ठीक है, तो दो बातें क्लियर हो गई यहाँ पे कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। अच्छा, दूसरी बात है कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्यों की बात कर रहे हैं, एक टर्म की बात क्यों नहीं कर रहे, बहुत सारे टर्म्स की बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जो फिजिकल स्टेट है आपका, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। इसको आप ऐसे बोलो कि जो सॉल्यूशन है आपका वो सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, वो लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है, और वो आपका सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में आपको हमने बताया भी था कि सॉल्वेंट, अगर आपका सॉल्वेंट क्या होता है, अगर सॉलिड है तो बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड है तो बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सॉल्वेंट आपका गैस है तो बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट कर मिलते हैं आपको, डिफरेंट स्टेट्स में आप बोल सकते हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है, हमने क्या है बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने हैं। ठीक है, अब जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है अगर उसको देखा जाए तो हमने क्या करा, वो तीन सिंपल वर्ड्स में, यहाँ पे वर्ड्स नहीं लेटर बोलो आप उसको। ठीक है, तीन लेटर्स में हमने क्या करा, पूरे को एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, दैट इज एसपीएम। सिंपल सी बात है एसपीएम। देखो एसपीएम जो है हमको आगे भी मिलेगा। ठीक है, हम लोग जो आगे जब चैप्टर में जो सॉल्यूशन चैप्टर जब इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमको उससे भी एसपीएम मिलेगा। तो ऐसे एसपीएम का मतलब सिंपल सा होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए तो एसपीएम का एक सिंपल सा मतलब होता है जिसका नाम है सेमी परमिएबल क्या चीज, मेम्ब्रेन। तो हम लोग जब ऑस्मोसिस की बात करेंगे, जब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे तो उसमें जो है हम लोग खास तरह के मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे एसपीएम। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसपीएम, यानी सिंपल सी बात है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एसपीएम यानी सेमी परमिएबल क्या चीज, मेम्ब्रेन, हम लोग उसमें बात करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमने एसपीएम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने जो एसपीएम लिखा हुआ है, हमने पूरे कंसंट्रेशन टर्म को, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है सारे को हमने क्या करा, समराइज करने की तीन लेटर में, ठीक है, एस पी और एम के थ्रू हमने कोशिश करा हुआ है। ठीक है, अब देखो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एस एस यानी स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, अब पी का दो मतलब है। ठीक है, पी का दो मतलब है, यानी एक हो गया आपका परसेंटेज और एक हो गया आपका पीपीएम। पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, एस का मतलब, फिर से एस का मतलब क्या होता है हमारा स्ट्रेंथ, पी का मतलब यहां पे हमारा परसेंटेज और साथ साथ हमको पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब दोनों जो परसेंटेज हुआ या आपका पीपीएम हुआ, इसको हमने जो है दो तरीके से स्टडी करना है। ठीक है, आपको बाई मास भी हमने स्टडी करना है और हमने क्या करना है, बाई वॉल्यूम भी क्या करना है, हमने स्टडी करना है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि पीपीएम एक बार हम लोग पढ़ेंगे इन टर्म ऑफ मास, एक बार हम लोग पढ़ेंगे पीपीएम इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। उसी प्रकार से परसेंटेज, यानी एक बार मास परसेंटेज पढ़ेंगे और एक बार हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हो गया, एस क्लियर हो गया, स्ट्रेंथ, पी क्लियर हो गया। अब आते हैं एम पे। अब देखो ध्यान से एम, तो एम में बहुत सारे हैं, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ दो और मिलेंगे आपको, एन यानी नॉर्मेलिटी और एफ यानी फॉर्मेलिटी। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एम। अगर पूरा कंसंट्रेशन टर्म में देखा जाए, ठीक है, जो पूरा कंसंट्रेशन टर्म में अगर देखा जाए तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एम। एम यानी मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। इसके साथ साथ हम लोग दो और स्टडी करेंगे जिसका नाम है एन एंड एफ। एन का मतलब सिंपल सा नॉर्मेलिटी और एफ का मतलब हमारा है फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन तीनों लेटर्स को अच्छे तरीके से स्टडी करना है, यानी एस को स्टडी करना है, पी को स्टडी करना है, देन हमने एम को स्टडी करना है। तो एसपीएम क्या आपका पूरे कंसंट्रेशन टर्म को एक जगह समराइज कर दे रहा है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां तक तो अच्छी तरीके से उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं आपको, उसको हमने क्या करा हुआ है, दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, हमने क्या करा, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। देखो सबसे पहली बात कि दो पार्ट्स में क्यों डिवाइड करा हुआ है। ठीक है, जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है उसको हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखे सी टर्म्स। ठीक है, सी टर्म्स यानी कंसंट्रेशन टर्म, तो उसको हमने क्या करा, दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा हुआ है। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि दो पार्ट्स में क्लासिफाई करने का एक सिंपल सा मेरा लॉजिक ये था ताकि अगर हम लोग जब क्लासिफाई कर लेते हैं तो उसको पढ़ना काफी इजी हो जाता है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई किए हैं। ठीक है, क्लासिफाई आपको किए हैं। अब देखो किस बेसिस पर क्लासिफाई किए हैं। ठीक है, तो एक हमने क्लासिफाई करा हुआ है टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा हमने क्लासिफाई करा हुआ है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यानी वैसे कंसंट्रेशन टर्म, ध्यान समझिएगा, वैसे कंसंट्रेशन टर्म जो आपका जो है किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जो किस पे डिपेंड करते हैं, आपको टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, और वैसे जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, दो तरह के
जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है उसको हमने क्या करा है, दो पार्ट में क्लासिफाई करा हुआ, ठीक है। एक को हमने क्या करा हुआ है कि उनको कुछ जो है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, और कुछ जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं उनमें आ गया हमारा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी और पीपीएम। अब देखो ध्यान से, अब इन जितने हमने यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 में कॉमन क्या है, सारे में कॉमन क्या है आपका, सारे में वॉल्यूम मिलेगा आपको, सारे में आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि एक जो है आपके वॉल्यूम रिलेटेड, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा हुआ है। एक हमने क्या लिया हुआ, टेम्परेचर डिपेंडेंट बोला है, और एक हमने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं उनको हमने बोला टेम्परेचर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, और जो डिपेंड नहीं करते हैं उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे 6 लिखे हुए हैं। अब देखो 6 में क्या कॉमन है कि 6 का डायरेक्टली रिलेशन है, किससे रिलेशन है, वॉल्यूम से रिलेशन है, ठीक है। 6 का किससे रिलेशन, आपका वॉल्यूम से रिलेशन है, और आपको पता है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का रिलेशन किससे है, डायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेशन है, ठीक है। वॉल्यूम का जो है डायरेक्टली किससे रिलेशन है, टेम्परेचर से रिलेशन है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि एक आपका वी रिलेटेड टर्म्स यानी वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स हो गया, और एक हो गया आपका मास रिलेटेड टर्म्स। अब देखो ध्यान से, यहां पे हमने जो भी लिखा हुआ है, कौन कौन सा लिखा हुआ, मास बाई मास, मोल फ्रैक्शन, मोललिटी, पीपीएम, मास फ्रैक्शन, तो ये जो है इनका डायरेक्टली किससे रिलेशन है, मास से रिलेशन है, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं बोलते हैं मास रिलेटेड टर्म्स, मास रिलेटेड टर्म्स। और मास है तो ऑब्वियस है कि मास को टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है, क्यों, अच्छा क्यों मतलब नहीं, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि मास जो है आपका ये फिक्स होता है कि नहीं, मास जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है, आपको पता भी होगा। लेकिन वॉल्यूम जो है आपका किस पर डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक क्राइटेरिया हो गया हमारे क्लासिफाई करने का, ठीक है। ये जो हो गया, अगर देखा जाए तो क्राइटेरिया एक तरीका हो गया भाई, एक तरीके से हमने क्लासिफाई कर लिया, एक डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे और एक डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है, ठीक है, दूसरे क्या तरीका हो सकता है क्लासिफाई करने का, ठीक है। अब देखो ध्यान से हम लोग जितने भी कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान सुनेगा, हम लोग जितने भी किसकी बात करेंगे, हम लोग कंसंट्रेशन टर्म की बात करेंगे, सारे में हम लोग जो तुलना करेंगे, ध्यान समझिएगा, सारे में हम लोग तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे, सॉल्यूशन से, ठीक है। सारे में हम लोग किससे कंपैरिजन करेंगे, सॉल्यूशन से तुलना करेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट मोललिटी को, मोललिटी के अलावा, ठीक है। मोललिटी क्या है, एक ऐसा आपको कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम लोग जो है सॉल्वेंट से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, ध्यान समझिएगा, अंतर है। तो अगर हम लोग एक तरीका तो आपको समझ आ गया कि एक तरीका क्या है क्लासिफाई करने का, एक सिंपल सा तरीका है कि भाई कुछ है टेम्परेचर पे डिपेंड करते, कुछ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं, ऐसे बोलो आप, कुछ वॉल्यूम जिसमें वॉल्यूम है हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिसमें वॉल्यूम नहीं है, जिसमें केवल मास है, उसको बोलेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये तो हो गया। एक और जो तरीका हमने आपको भी बताया कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है, जितने भी आपके क्या है कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग किसकी बात करते हैं, सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। लेकिन एक ऐसा आपका कंसंट्रेशन टर्म है जिसका नाम है मोललिटी, ठीक है, मोलालिटी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्वेंट से कंपैरिजन करते हैं, सॉल्वेंट के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो ठीक है, इस बेसिस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्लासिफाई किया जाए तो एक ये भी क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है, क्लासिफाई करने का, ठीक है, कि आप हम लोग क्या करते हैं, एक बार सॉल्यूशन के बेसिस पर और एक हम लोग सॉल्वेंट के बेसिस पर। तो सॉल्वेंट के बेसिस पर क्या होगा, केवल मोलालिटी आएगा, लेकिन बाकी जो हो गए वो किसके बेसिस पर, बेसिस पर आ जाएंगे, सॉल्यूशन के बेसिस पर। लेकिन हमने इसको क्यों नहीं चूज किया, ये भी एक प्रश्न आता है मन में, क्योंकि ये जो है केवल इसमें एक ही केस आता है, दैट इज मोललिटी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्सेप्शन के तौर पे पढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इस बेसिस पर क्लासिफाई नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका हो सकता है, एक और बेसिस हो सकता है क्लासिफाई करने का, वो भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बेसिस हो सकता है, यूनिट के बेसिस पर, ठीक है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, यूनिट के बेसिस पर, या इसको ऐसे बोलो डायमेंशन के बेसिस पर, ठीक है। यानी बहुत सारे वैसे कंसंट्रेशन टर्म होते हैं जिनके यूनिट्स होते हैं, और बहुत सारे वैसे कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं जिनके यूनिट नहीं होते हैं, ठीक है। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि इस बेसिस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी हमने जो देखो अभी तक हमने क्या सीखा, कंसंट्रेशन का मतलब समझ लिया, ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म यानी सी टर्म्स का मतलब क्या होता है वो हमने समझ लिया, इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। अच्छा, हमने ये भी क्लियर कर लिया कि किस बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। तो हम लोग जो हमारा जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है, वो दो सिंपल सा होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। या इसको आप ऐसे बोलो
वॉल्यूम रिलेटेड या मास रिलेटेड, ठीक है, ये भी बेहतर होगा, वॉल्यूम रिलेटेड या किस, सिंपल सी लॉजिक है, मास रिलेटेड। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट सिंपल सा है कि हमने जो है एसपीएम को कवर करना है, हमने जो है किसको कवर करना है, एसपीएम। एसपीएम यानी क्लियर है, स्ट्रेंथ, पी का मतलब होता है आपका परसेंटेज और पीपीएम, और एम आपको पता है दैट इज बहुत सारे हमने भी डिस्कस करा, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, बहुत सारे हैं हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ की, ठीक है। हम लोग जो है सबसे पहले किसकी बात करते हैं, स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एस की बात करते हैं, ठीक है, एस, ठीक है। तो एस का मतलब सिंपल सी बात है स्ट्रेंथ, ठीक है। एस का मतलब हमारा क्या है, स्ट्रेंथ। देखिए हम लोग वन बाय वन करेंगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एस की बात करेंगे, फिर हम लोग पी की बात करेंगे, फिर हम लोग एम की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस से। एस का मतलब स्ट्रेंथ है, अब इसको समझते हैं पहले, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका सिंपल सी बात है, स्ट्रेंथ यानी क्या, किसका स्ट्रेंथ, हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्ट्रेंथ यानी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने क्या करा है, कितने ग्राम आपने जो है सॉल्यूट डिजोल्व करा है, सिंपल सी बात है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, फिर से रिपीट कर देते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का सिंपल सा लॉजिक होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने कितना ग्राम आपने क्या करा है, सॉल्यूट डिजोल्व करा है, ठीक है, चाहे डिजोल्व हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ अ क्या चीज, सॉल्यूशन, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसका यूनिट देखो आप, ठीक है। तो ये हमने ग्राम हो गया और यहां पे क्या हो गया, लीटर, यानी सिंपल सी बात है, इसका ग्राम लीटर इनवर्स, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो ग्राम पर लीटर, ठीक है। सिंपल सी इसका अगर यूनिट देखा जाए तो इसका यूनिट क्या हो गया आपका ग्राम पर लीटर। अब देखो ध्यान से, तो ऑब्वियस है कि मास की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी सॉलिड की बात कर रहे हैं, है कि नहीं, और गुलाया किस में हमने, लिक्विड में, यानी क्लियरली ये जो हमारा है, ये जो हमारा जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एस इन एल का सॉल्यूशन है, ठीक है। यानी एस इन एल का मतलब ये हुआ कि जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म पे है, सॉलिड स्टेट में है, और जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। यानी क्लियरली ये जो हो गया आपका एस इन एल की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक चीज और, यहां पे जो है एक वॉल्यूम टर्म आ गया, तो वॉल्यूम आ गया यानी ऑब्वियस है कि ये जो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। देखिए अभी आपको हमने बताया कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है, जितने भी सी टर्म्स हैं आपके, ठीक है, इसको हम लोग, इसके जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग जो है किसको चुन रहे हैं, मोड ऑफ क्लासिफिकेशन टेम्परेचर को चुन के चल रहा है, ठीक है। टेम्परेचर को हमने चूज करा हुआ है, ठीक है। टेम्परेचर यानी वॉल्यूम, तो जहां भी वॉल्यूम मिल जाएगा, जहां भी वॉल्यूम आ जाएगा, समझ लो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है आपका। कौन सा टर्म है, यानी कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। तो ये हमने क्लियर कर लिया, एस का मतलब समझ में आ गया हमने, एस यानी सिंपल सी बात है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने कितने ग्राम आपने सॉल्यूट डिजोल्व किया है, चाहे कितना ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व है, सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। और किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्लियरली एस इन एल को क्या कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है, और इसका यूनिट अगर देखा जाए तो ग्राम पर हो गया लीटर, और ये क्लियरली आपका टी डिपेंडेंट है। टी डिपेंडेंट यानी क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम आ गया तो ऑब्वियस है कि ये क्या होगा, टी डिपेंडेंट होना ही होना है, ठीक है। ये तो हमने एस की बात कर ली, ठीक है। अच्छा एस हो गया, अब हम लोग बात करेंगे पी की बात करते हैं, ठीक है। एस हमने कवर कर लिया, अच्छा फिर अब हम लोग किसकी बात करते हैं, पी की बात करते हैं। अब देखो ध्यान से, जो हमारा पी है, ठीक है, पी में 2 केसेज आते हैं, एक आपको हमने बताया परसेंटेज वाला केस है, और एक हमारा है पीपीएम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, परसेंटेज यानी क्लियरली है कि हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग 100 से कंपैरिजन करेंगे, है कि नहीं, कुछ भी होगा तो हम लोग किससे कंपैरिजन करेंगे, 100 से कंपैरिजन करेंगे। और यहाँ जो हमारा पीपीएम है, यानी ऑब्वियस है कि हम लोग जो है यहाँ पे किसकी बात करेंगे, मिलियन की बात करेंगे, है कि नहीं। देखो नाम से क्लियर है, एक में हम लोग किसकी बात करेंगे, 100 की बात करेंगे, और एक में हम लोग किसकी बात करेंगे, मिलियन की बात करेंगे। इसको आप ऐसे समझो, एक में हम लोग क्या करेंगे, 10 टू द पावर 2 की बात करेंगे, और एक में हम लोग किसकी बात करेंगे, 10 टू द पावर हम लोग क्या करेंगे, 6 के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी आपका पी है, परसेंटेज या पीपीएम जो है, इसको हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करा हुआ है, एक मास के बेसिस पर और एक हमने वॉल्यूम के बेसिस पर, ठीक है। इसको भी हमने क्या करा हुआ है, 2 भागों में क्लासिफाई करा हुआ है, एक मास के बेसिस पर और दूसरा किसके बेसिस पर, आपका वॉल्यूम के बेसिस पर, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, या इसको हम लोग मास बाई मास परसेंट ही बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास बाई मास परसेंट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, कंफ्यूज नहीं हो सकता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। देखिए फिजिक्स में क्या होता है, 2 अलग अलग चीज होते हैं, मास और वेट जो होता है, दो बोथ आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। फिजिक्स की अगर बात करा जाए तो दोनों आपके डिफरेंट चीज होते हैं, मास अलग होता है और वेट जो होता है क्या चीज होता है, वो अलग होता है, ठीक है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं केमिस्ट्री में, हम लोग क्या करते हैं दोनों को एक ही कंसीडर करा जाता है, ठीक है। मास बोलो आप या वेट बोलो तो बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज आपने नहीं होना, ठीक है। दोनों जो चीजें आपके दोनों के आपके सेम है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है हम लोग मास के एम भी लिख देते हैं और कभी कभी डब्ल्यू भी लिख देते हैं, तो उससे आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए हम लोग अभी बात कर लेते हैं मास परसेंट की बात कर लेते हैं, या इसको मास बाय मास परसेंट से बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, देखो ध्यान से कि आपका जो है इसका तो पहले फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। ये तो सिंपल एक फॉर्मूला हो गया, लेकिन इसको समझते हैं पहले, इसको हम फील करते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसको कैसे फील करेंगे वो समझना, ठीक है। यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम आपका सॉल्यूट डिजॉल्व है, इसको ऐसे समझो फिर से। 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन में कितना ग्राम जो है आपका सॉल्यूट डिजॉल्व है, ठीक है। 100 ग्राम क्या चीज सॉल्यूशन में कितना आपका, कितना ग्राम क्या आपका सॉल्यूट डिजॉल्व है या डिजॉल्व हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मास परसेंटेज, या उसको बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज। सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अच्छा 100 ग्राम हम लोग टोटल जो यहाँ पे 100 ग्राम क्यों ले रहे हैं, तो सिंपल सी बात है क्योंकि हम लोग परसेंटेज की बात करें, ठीक है। हम लोग जो यहाँ पे है किसकी बात करें, परसेंटेज की बात करें। अच्छा ये अगर हम लोग मिलियन की बात करते तो हम लोग 10 टू द पावर 6 की बात करते हैं, है कि नहीं। अगर मिलियन की बात करते हम लोग तो किसकी बात करते हैं, 10 टू द पावर 6 की बात करते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा अब इसमें बहुत सारी बातें वो आप देखो ध्यान से। सबसे पहली बात है क्या क्या इसमें यूनिट है, ठीक है। तो यहां पे यूनिट नहीं है, यानी ग्राम ग्राम जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी क्लियरली जो है ये आपका ये यूनिटलेस है, यानी ये जो सी टर्म है आपका क्या है यूनिटलेस, यानी इसका कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात अब देखते हैं ध्यान से, क्या जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो ऑब्वियस है कि यहां पे दोनों में मास आ गया, दोनों में मास आ गया, यानी क्लियरली जो है ये आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है, ये जो है आपका टी इंडिपेंडेंट है, यानी इसको टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं क्योंकि यहां पे मास आ गया, ठीक है। अच्छा दो बातें क्लियर होगी। अब सोचने वाली बात है कि किसकी बात कर रहे हैं, किसको एक्सप्रेस कर रहा है, यानी जो सॉल्यूट है यहाँ पे या जो भी सॉल्वेंट है आपका यहाँ पे उसका नेचर क्या है। तो यहां पे देखो ध्यान से, अगर ऐसे देखा जाए तो ग्राम और ग्राम यानी क्लियरली ये जो है एस इन एस को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। किसको एक्सप्रेस कर रहा है, एस इन एस को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी आपका जो सॉल्यूट है वो भी सॉलिड स्टेट में है और जो आपका जो सॉल्वेंट है वो भी किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ये एस इन एस के जगह पे ये एल इन एल को भी क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो ये जो है आपका मेनली जो है एस इन एस को ही क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वी, यानी वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं, यानी वी परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट की हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। अब इस पे आप देखो ध्यान से, इसका एकदम सिंपल सी लॉजिक है। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, इसको समझो फील करो उसको भी, अब 100 मिलीलीटर क्या चीज सॉल्यूशन में कितना मिलीलीटर सॉल्यूट डिजॉल्व है, फिर से 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। अच्छा एक सब सिंपल से मन में प्रश्न आ सकता है कि हम लोग 100 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है परसेंटेज की बात करें, यहां पे देखो आप यहां पे परसेंटेज की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी 10 टू द पावर 2 की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फिर से इसको एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि 100 ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में कितना आपका जो है सॉल्यूट डिजॉल्व है, ठीक है। कितना ml जो है आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितना ml जो है सॉल्यूट डिजॉल्व है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या चीज, परसेंटेज, ठीक है। सिंपल सा ये लॉजिक हो गया। अब सोचने वाली बात है क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या इसका यूनिट है कि नहीं है, वो भी हम लोग थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पे हम इसको मेंशन कर रहे हैं, अब देखो दोनों का मिलीलीटर मिलीलीटर है, यानी क्लियरली ये जो है आपका ये यूनिट लेस है, यानी इसका कोई भी यूनिट नहीं होने वाला, पहली बात। अच्छा सेकंड पॉइंट देखा जाए, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम आ गया यानी क्लियरली जो है ये आपका टी डिपेंडेंट है, यानी ये जो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होने वाला है, ठीक है। दो बातें तो क्लियर हो गई अच्छी तरीके से, ठीक है। पहली बात क्या क्लियर हुई कि भैया ये जो है आपका यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस टर्म है, क्यों है, तो आप भी इसको समझ सकते हो कि दोनों यूनिट यहां पे सेम है तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है कि नहीं। अच्छा टी डिपेंडेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की बात आ रही है, तो वॉल्यूम आगे तो टी डिपेंडेंट होना ही होना, ये क्लियर हो गया। तीसरी बात क्या मन में आ सकता है कि यह दोनों जो आपका वॉल्यूम है, यानी क्लियरली जो है ये एल इन एल को ही एक्सप्रेस कर रहा है, यानी एल इन एल का मतलब सिंपल सी बात है कि जो सॉल्यूट है वो भी आपका लिक्विड स्टेट में है, जो सॉल्वेंट है वो भी आपका किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो हमने दो बातें क्लियर कर ली, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं, हमने मास परसेंट क्लियर कर लिया और हमने वॉल्यूम परसेंट क्लियर कर लिया हमने मास परसेंटेज क्लियर कर लिया और हमने वॉल्यूम परसेंट क्लियर कर लिया। फिर से रिपीट कर देते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं मास परसेंट,
ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास परसेंट या मास बाई मास परसेंट बोल सकते हो उसको। इसको देखो 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml आपका सॉल्यूट डिजॉल्व है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। ये दोनों बात उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से रिलेटेड अब दोनों को कंबाइन करके यहां पे हमने एक और टर्म एक्सप्लेन करा हुआ, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। या इसको देखो अब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। यहां पे हमने W का यूज करा हुआ, तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि बोथ आर सेम थिंग, मास एंड वॉल्यूम आर सेम थिंग, ठीक है। केमिस्ट्री में तो दोनों चीजों को सेम लेते हैं। अब यहां पे देखो आप ध्यान से, ठीक है, तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, ध्यान समझिएगा, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में आपका कितना ग्राम जो है, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम जो है आपका सॉल्यूट डिजॉल्व है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। फिर से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। यानी देखो ध्यान से फिर से रिपीट कर देते हैं कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम जो है आपका क्या प्रेजेंट है, मास सॉल्यूट, सॉरी, कितना ग्राम जो है सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब इसमें भी देखने वाली बात है, क्या इसका यूनिट है, क्या इसका यूनिट नहीं है। तो अब देखो ध्यान से, अगर इसका ध्यान से देखा जाए तो इसका यूनिट निकलेगा, तो क्या इसका यूनिट निकलेगा, ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, है कि नहीं। अगर इसका यूनिट देखा जाए तो ऑब्वियसली ग्राम मिलीलीटर। अच्छा, दूसरी बात अगर देखा जाए कि क्या ये जो है आपका टी डिपेंडेंट है कि नहीं, तो ऑब्वियस है कि ये आपका जो है टी डिपेंडेंट है। अच्छा, क्यों टी डिपेंडेंट है, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि यहां पे क्या आ गया, क्या आ गया आपका, वॉल्यूम आ गया। यानी क्लियरली ये जो है आपका, ये आपका टी डिपेंडेंट है, ठीक है। क्यों टी डिपेंडेंट है समझ आ रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आ गया। तीसरी बात देखा जाए कि ये जो है मेनली किसको एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, खुद सोचो, ये जो है मेनली जो है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, ये जो S इन L को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। अब क्लियरली जो है ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, S इन L को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब एक छोटी सी बात और है, अगर ये भी आपका अगर S इन L को एक्सप्रेस कर रहा है, ये भी S इन L को एक्सप्रेस कर रहा है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस है क्या, आप दोनों में डिफरेंस है कि यहां जो है हम लोग 1 लीटर की बात कर रहे थे, यहां जो हम लोग है 1 लीटर में देख रहे थे कि 1 लीटर में कितना आपका सॉल्यूट डिसॉल्व है, और लेकिन हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि 100 ml में, ठीक है, 100 ml में कितना सॉल्यूट, कितना ग्राम की आपका सॉल्यूट डिसॉल्व है, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग परसेंटेज क्लियर कर लिया हमने, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं, ठीक है, हम लोग बात करेंगे पीपीएम की बात करते हैं, ठीक है। अब हमने जो है पीपीएम के बारे में बात करनी है। देखो ध्यान से, पीपीएम, तो क्लियरली पीपीएम का मतलब क्लियर है कि पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। यानी अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, परसेंटेज की बात कर रहे थे, लेकिन अब जो है हमने जो है किसके बारे में बात करनी है, पीपीएम के बारे में बात करनी है, यानी हम लोग मिलियन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मिलियन। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली बात आ जाती है कि पीपीएम का यूज हम लोग कब करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, पीपीएम, ठीक है। अब देखो पीपीएम यानी सिंपल सी बात है, पार्ट्स पर मिलियन, यानी हम लोग क्लियरली है कि हम लोग यहाँ पे जो है मिलियन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मिलियन, मिलियन से हम लोग कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, भाई 1 मिलियन में कितना है, 1 मिलियन में कितना बाई पार्ट कितना है, ठीक है, मिलियन से कंपैरिजन करने वाले हम लोग, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहली बात, ये हम लोग कब यूज करते हैं, ठीक है, तो जब भी आपका सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, जब भी आपका कौन सा पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल ट्रेसेज में अवेलेबल होगा, ट्रेसेज में मिलेगा आपको, ट्रेसेज, ट्रेसेज समझते होंगे आप लोग, मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ट्रेसेज का मतलब सिंपल सी बात है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, काफी कम मात्रा में, ठीक है, काफी क्या हो, कम मात्रा में अगर आपका ये मिलता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, अवेलेबल है आपका, तो हम लोग क्या करते हैं, पीपीएम का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी सिंपल सी बात है, पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन आपको पता होगा दैट इज 10 टू द पावर 6, मिलियन यानी कितना, 10 टू द पावर क्या चीज, 6। तो सबसे पहली बात कि पीपीएम का यूज हम लोग कब करते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लो कि एटमोस्फियर, पॉल्यूशन इन एटमोस्फियर हमने अगर पता करना होगा, ठीक है, कि एटमोस्फियर में पॉल्यूशन कितना है, ठीक है, तो इसको पॉल्यूशन, इसको ऐसे बोलो आप, पॉल्यूशन ऑफ क्या चीज, एटमोस्फेयर, अगर ये हमको डिटेक्ट करना होता है तो हम लोग, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, पीपीएम का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन ऑफ एटमोस्फेयर का मतलब यहां पे क्या हुआ कि जो एटमोस्फेयर है आपका, उसमें पॉल्यूशन का परसेंटेज कितना है, तो पॉल्यूशन ऑब्वियसली सॉल्यूट है यहाँ पे, है कि नहीं। तो जब भी आपका सॉल्यूट जो अगर वो ट्रेसेस में मिलेगा तो हम लोग किसका यूज करते हैं, पीपीएम का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहां तक उम्मीद समझ आ रहा होगा। अब इसके भी 2 केसेज है, बाई मास है और दूसरा क्या आपका बाई वॉल्यूम है, ठीक है। इसके भी 2 केसेस है, कौन कौन से, बाई मास है और दूसरा क्या आपका बाई वॉल्यूम है। अब खुद सोचो, बाई मास वाला जो केस है तो ऑब्वियस है कि ये टी इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर से कोई मतलब ही नहीं है, भाई मास है तो कोई मतलब नहीं है कि नहीं। अच्छा, अब देखो ध्यान से,
होता क्या, सिंपल सी बात है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶ यानी इनटू 1 मिलियन। यानी इसको आप ऐसे समझो, 1 मिलियन में कितना सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है बाय मास। ठीक है, यहां पे हमने एक डेफिनेशन, उसका प्रॉपर हमने यहां पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है। इस डेफिनेशन पे आप देखो ध्यान से, द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी सिंपल सी बात है, हम लोग जो है किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, 1 मिलियन से कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्लियरली आपका टी इंडिपेंडेंट है। अच्छा, तो वॉल्यूम की अगर बात करा जाए तो वॉल्यूम का वही सिंपल सा लॉजिक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ यानी सिंपल सी बात, इसको ऐसे फील करो आप कि 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन पार्ट बाय वॉल्यूम, 1 मिलियन पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना आपका जो है सॉल्यूट प्रेजेंट है, लेकिन वॉल्यूम में। ठीक है, वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर देखा जाए तो इसका भाई यूनिट नहीं है, इसका भाई यूनिट नहीं है कि नहीं, दोनों जो है यूनिट नहीं है। अच्छा, डिफरेंस क्या है दोनों में, कि ये जो है आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये जो है क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है, इसमें मास है, इसमें वॉल्यूम है, तो ऑब्वियस है कि ये क्या आपका, अगर इसको देखा जाए तो क्या आपका ये टेम्परेचर जो है आपका डिपेंडेंट है। ठीक है, अच्छा क्या कॉमन है दोनों में, तो दोनों जो है आपके यूनिटलेस है, दोनों जो है आपके क्या चीज है, यूनिटलेस है। अब देखो सोचने वाली बात है कि किसका हम लोग कौन सा ज्यादा यूज होता है, मतलब बाई मास वाला ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है कि बाई वॉल्यूम वाला। तो क्लियरली आपने बताना है कि जो बाई वॉल्यूम वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बाई वी है, ये जो होता है आपका ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अच्छा ज्यादा यूज क्यों होता है ये भी सोचने वाली बात है। अब देखो भाई मास, अब मास कैलकुलेट करना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रेसेस में अवेलेबल है, काफी स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो सबसे पहला तो उसका मास कैलकुलेट करना क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, रेदर देन वॉल्यूम, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बाई वॉल्यूम का जो पीपीएम बाई वॉल्यूम जो होता है, इसका ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात, अगर परसेंटेज की बात करें तो हम लोग 100 से कंपेरिजन कर रहे थे, अगर पीपीएम की बात करें या तो हम लोग मिलियन से हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन कर रहे थे। ठीक है, अच्छा तो हमने दो चीजें क्लियर कर ली, हमने क्या क्लियर कर लिया, एस क्लियर कर लिया, हमने पी क्लियर कर लिया। हम लोग बात करेंगे एम की बात करने वाले। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, एम से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं।